बिहार की सियासत में अभी तक सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के बीच ही घमासान चल रहा था। सम्राट अशोक और यूपी चुनाव में सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा था। लेकिन अब बिहार की एनडीए सरकार में बाकी दो सहयोगी पार्टियां भी बीजेपी को आंख तरेर रही है। ये पार्टियां हैं मुकेश सहनी की वीआईपी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम। वीआईपी अपनी 4 सीटों के दम पर बीजेपी को यह धमकी दे रही है कि वह गठबंधन छोड़ देगी, तो दूसरी तरफ हम चेतावनी दे रही है कि बिहार बीजेपी अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाए। इस तरह से पूरे एनडीए में ही अब तलवार खिंच गई है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने धमकी दी है कि अगर बीजेपी मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारती है तो उनकी पार्टी एनडीए छोड़ देगी। यह सीट वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। सहनी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव की तारीफ करने के एक दिन बाद ये बयान दिया है। इससे पहले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बुधवार को सहनी से मुलाकात की थी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री सहनी ने अचानक अपने गठबंधन सहयोगी बीजेपी की तुलना में आरजेडी के प्रति अधिक झुकाव दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को एक न्यूज चैनल से कहा, अगर बीजेपी बोचहा सीट नहीं छोड़ी तो वीआईपी एनडीए छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं हिचकेगी। मुकेश सहनी के बयान के बाद उन पर पंचायती राज मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने हमला बोल दिया। सम्राट ने कह दिया कि कोई भी सरकार छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन 2020 में बीजेपी सहनी को एनडीए में लेकर आई थी। हमने विधानसभा की 11 सीटें वीआईपी को चुनाव लड़ने के लिए दी थी और उन्होंने उनमें से 4 पर जीत हासिल की। हम एनडीए के सहयोगियों का सम्मान करते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद मामला बढ़ गया है। एक तरफ सहनी राज्य के बीजेपी नेताओं के लिए हमले से गर्म नजर आए, तो दूसरी ओर उनका साथ देने के लिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम मैदान में कूद गई है। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बीजेपी आलाकमान से सीधे अपील कर डाली कि वे अपने बयानवीरों पर लगाम लगाएं। दानिश ने कहा कि बीजेपी के आला नेताओं को अपने राज्य के नेताओं को सहनी पर जुबानी हमला करने से फौरन रोक देना चाहिए। रिजवान ने सीएम नीतीश से ही इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने की अपील कर दी है।